क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, सुखिया के पिता को क्या डर था और किसके लिए था? सुखिया के पिता को क्या डर था और किसके लिए था? 1 अंक का था ये प्रश्न। क्या इसका आंसर होगा? हाँ हाँ, वेरी गुड। 1 अंक का ये उत्तर बहुत सटीक है कि सुखिया के पिता को क्या डर था और किसके लिए था। यानी सुखिया के पिता को इस बात का डर था कि पूरे गांव में महामारी फैली हुई थी और हर घर से किसी न किसी बच्चे की मृत्यु हो रही थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बेटी सुखिया भी उस महामारी की चपेट में कहीं आ ना जाए, इस बात का उसको डर था। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखिया किसकी चपेट में आ गई थी? हाँ हाँ, गुड, वेरी गुड। सुखिया महामारी की चपेट में आ गई थी। एक फूल की चाह कविता के आधार पर बताइए कि लोग हाहाकार क्यों मचा रहे थे? लोग हाहाकार क्यों मचा रहे थे? किस बात का हाहाकार मचा हुआ था? हाँ, वेरी गुड। हर घर में महामारी फैली हुई थी और हर माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाह रहे थे, ठीक है। और लोगों को यह डर था कि कहीं उनके घर में किसी बच्चे की मृत्यु न हो जाए और उनका बच्चा महामारी की चपेट में न आ जाए। लेकिन बहुत सुरक्षा रखने के बावजूद हर घर से किसी न किसी बच्चे की मौत हो रही थी और इसीलिए लोग हाहाकार मचा रहे थे। वेरी गुड। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अब 2 अंक का है, ये तो 1 अंक का हुआ। सुखिया के पिता को मंदिर में जाना क्यों मना था? संक्षेप में बताएं। हाँ हाँ, सुखिया का पिता एक अछूत जाति का था और गांव में जो मंदिर था, वहां जो भक्त थे उनको इस बात का भय था कि अछूत जाति का व्यक्ति यदि मंदिर में प्रवेश करता है तो मंदिर की सारी पवित्रता नष्ट हो जाती है। तो सुखिया का पिता चूंकि नीची जाति का था, है ना, दलित वर्ग का था, इसलिए लोगों ने उसे मना करके रखा था। और उस समय की जो परंपरा थी, उस परंपरा के अनुसार नीची जाति के लोगों का मंदिर में प्रवेश करना, कुएं पर पानी भरना, ये सारी ऐसी सामाजिक विषमताएं थी जो उस समय समाज में व्याप्त थी, ठीक है। तो इसलिए उसके पिता को अछूत जाति का होने के कारण मंदिर में जाना उसका मना था, ठीक है। वेरी गुड। सुखिया का पिता मंदिर से प्रसाद लेना भूल गया, क्यों? नहीं, और बताओ। चलो ठीक है, और दूसरा कोई बताओ। हम्म। नहीं 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 बच्चों, इसका आंसर ये नहीं होगा। सुखिया का पिता प्रसाद लेना क्यों भूल गया? वो भूला नहीं, जब सुखिया का पिता मंदिर में प्रवेश किया और पुजारी ने प्रसाद के स्वरूप उसे जब फूल दे दिया, क्योंकि वो प्रसाद जो देवी माँ के चरणों में अर्पित करना था, वो मंदिर के पुजारी को सुखिया का पिता दे चुका था और मंदिर का पुजारी उस प्रसाद को लेकर देवी माँ के चरणों में चढ़ा भी चुका था। लेकिन
सुखिया के पिता ने कहा कि उसकी बेटी की इच्छा है कि सिर्फ देवी माँ के चरणों पर चढ़ाया हुआ एक फूल चाहिए। तो जब उसने उस फूल को पुजारी से मांगा, तो सुखिया के पिता ने पुजारी से प्रसाद स्वरूप जब उसे फूल मिल गया, पुजारी ने उसे फूल दे दिया, तो अपनी बेटी की अमूल्य इच्छा को साकार होते अब उसे उसका पिता बहुत खुश हो गया कि उसकी बेटी की जो इच्छा थी, अब वो अपनी बेटी की इच्छा को पूरी कर देगा। इस खुशी में वह विचार मग्न हो गया कि अब बेटी की उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी और अब वह शीघ्र स्वस्थ हो जाएगी। और इस खुशी में वो प्रसाद लेना भूल गया, क्योंकि माँ दुर्गा की ओर देखते हुए और हाथ में जब पंडित ने उसे प्रसाद के रूप में क्या दे दिया, एक फूल, तो बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि अब वो फूल ले जाकर अपनी बेटी को दे देगा, अपनी बेटी की आखिरी इच्छा को वो पूरी कर देगा। अब उसकी बेटी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। इन सारी बातों को सोचने लगा कहाँ, देवी माँ के मंदिर में मूर्ति के आगे, देवी माँ की मूर्ति के आगे खड़ा होकर इन सारी बातों को सोचने लगा और इतना मग्न हो गया बात को सोचने में कि वो प्रसाद लेना ही भूल गया। ठीक है, क्योंकि उसके मन में एक फूल पाकर उसके मन में बेटी की जीवित होने की इच्छा जाग गई थी। अब तक वो तो बहुत डरा हुआ था कि पता नहीं उसकी बेटी जीवित रहेगी भी या नहीं, लेकिन जैसे ही पंडित ने प्रसाद के रूप में उसे फूल दे दिया और वो इन्हीं विचारों में मग्न हो गया पूरी तरह से कि अब उसकी बेटी जल्दी स्वस्थ हो जाएगी, है ना। और बस इसीलिए वो प्रसाद लेना भूल गया, क्योंकि फूल प्राप्त करके वो पूरी तरह से भाव विह्वल हो गया था, पूरी तरह से विचार में डूब गया था। आई बात समझ में? हाँ, अब गलत नहीं लिखोगे ना आंसर, सही आंसर इसका यही होगा। ठीक है, उसके बाद एक, हाँ यही आंसर, सही आंसर यही होगा बेटा। एक फूल की चाह कविता की मूल संवेदना अपने शब्दों में लिखें, यानी इस कविता की मूल संवेदना, मूल भाव क्या क्या लिखे हो बताओ। विभत्स नहीं बेटा, वि, उसको विभत्स पढ़ा जाता है। व दीर्घिकार वी, भ आधा त स, विभत्स। विभत्स का अर्थ ब्रैकेट में लिख लो, भयानक। ठीक है ना। हाँ चलो पढ़ो, बताओ आगे। हम्म, सिर्फ इतना ही? 2 अंक में इतना ही लिखोगी? हम्म, और दूसरा कोई क्या लिखा है बताओ। दूसरा कोई क्या लिखा है? कोई और बच्चे कुछ लिखे हैं तो बताइए। हाँ बताइए। हम्म, और कोई क्या लिखा है, कुछ बताओ। कुछ नहीं लिखे हो? हाँ बोलो। हाँ ठीक है। हाँ, छुआछूत की। हाँ हाँ हाँ। हम्म 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 वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। कौन बोल रही हो तुम? हाँ, अपना नाम बताओ। दीक्षा, वेरी गुड आंसर। मुख्य रूप से इस कविता में एक फूल की चाह, जैसा कि शीर्षक ही है, शीर्षक से ही पता चल रहा है, एक फूल की चाह, यानी एक सुखिया नामक अछूत बेटी, अछूत लड़की का सिर्फ एक ही इच्छा है लड़की की कि किसी तरह से उसे एक देवी माँ के चरणों में चढ़ाया हुआ, जबकि बच्चे हर जाति पाति के भेदभाव से ऊंचे होते हैं, ऊपर होते हैं। उस सुखिया को नहीं पता था कि वो नीची जाति की है, उसके पिता का या उसका मंदिर में जाना वर्जित है। वो बेचारी इन सभी बातों से परे थी, सभी बातों से अनजान थी। लेकिन हमारा हमारा जो समाज है, इस कविता में
छुआछूत की सामाजिक बुराई और असमानता का चित्रण किया गया है कि किस तरह से एक पिता, यहाँ पिता और पुत्री की संवेदना, उसके भाव को चित्रित नहीं किया गया है, बल्कि यह चित्रित किया गया है कि एक पिता जो अपनी मरनासन बेटे की इच्छा को पूरी करने के लिए मंदिर में प्रवेश करता है, लेकिन उसकी बेटी की इच्छा को वो पूरी करने में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ धर्म के ठेकेदार, कुछ तथाकथित ऊंची जाति के लोगों ने उसकी इस इच्छा को भी पूरी नहीं होने दिया। मदद करना तो दूर की बात, वो अपनी बेटी के लिए एक फूल लेने आया था, लेकिन यह हमारा समाज जो आज भी लोगों का शोषण करता है, गरीबों का शोषण करता है, कभी जात पात के नाम पर, कभी वर्ग भेद के नाम पर, कभी ऊंची जाति के नाम पर, कभी अमीर गरीब की का बहाना करके। कहने का तात्पर्य है कि हमारा समाज जो है, सामाजिक विषमता जो है, उसका आधार यही सारी चीजें हैं। और इस तरह से एक पिता की भावनाओं की कद्र न करते हुए उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, मारा गया, उसके हाथ का प्रसाद लेकर जमीन पर फेंक दिया गया। तो इस तरह से यह कविता एक मूल संवेदना कि एक बच्चे की इच्छा को पूरी करनी चाहिए, हमारे समाज का यह दायित्व बनता है, लेकिन इन सभी बातों से कोई मतलब नहीं था उस धार्मिक ठेकेदारों को, जो मंदिर को अपनी जागीर समझते हैं। ऊंची जाति के लोग, उनका मानना है कि नहीं, इस मंदिर में सिर्फ और सिर्फ पूजा करने का अगर अधिकार है तो सिर्फ ऊंची जाति के लोगों का, और अछूत वर्ग का तो प्रवेश ही वर्जित है। तो ये सारी बातें इस एक फूल की चाह कविता में कवि सियाराम शरण गुप्त ने वर्णित किया है। आया सबको समझ में? हाँ हाँ। अब निबंधात्मक प्रश्न है। निबंधात्मक प्रश्न आपका 5 नंबर का, तो ये किसी 2 पार्ट से आ सकता है, ऑप्शन रहता है। मान लीजिए 2 कविता में प्रश्न रहेगा 5-5 नंबर का, अब उसमें से अथवा रहेगा, आप कोई एक चैप्टर का कोई एक क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आ सकता है 5 नंबर का जो प्रश्न आता है, तो जिसको कहते हैं निबंधात्मक प्रश्न। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। ये कविता की पंक्ति है, नहीं खेलता रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। पंक्ति के आधार पर सुखिया की बाल चेष्टाओं का वर्णन कीजिए। अब सुखिया की बाल चेष्टा, कि सुखिया क्या करती थी? जैसे ही सुखिया का पिता घर में प्रवेश करता था, वो देखता था कि उसकी बेटी जो है अपनी ही उम्र के छोटे छोटे बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रही है। जब सुखिया का पिता बाहर से आता, अपनी बेटी को जैसे ही देखती उसका पिता आ रहा है, दौड़कर अपने पिता के पास जाती और उसका हाथ पकड़कर घर में प्रवेश करती, और फिर घर से तुरंत फिर बाहर निकल जाती अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए। और बहुत चंचल प्रवृत्ति की थी, एक क्षण भी वो अपने घर में शांत होकर नहीं बैठती थी। जब देखो तब वो बस खेलने में व्यस्त रहती थी और अपने पिता के पास जाकर बहुत प्यार जताती थी, है ना। अपने पिता से हमेशा, जैसे अक्सर अपने बच्चे अपने माता पिता से कुछ ना कुछ मांगा करते हैं, तो सुखिया भी अपने पिता से बहुत ज़्यादा किसी बात की जिद नहीं करती है, लेकिन अपने पिता से अपना प्यार भी, दुलार भी करवाती है। उसका पिता उससे दुलार करते हुए बाहर खेलने जाने के लिए मना भी करता है, लेकिन फिर भी वो बाहर जाने के लिए जिद करती है। तो ये सारी चीज़ें, एक बच्चों की जो चंचलता होती है, वो सारी चीज़ें सुखिया में थी। तो सुखिया का यहाँ बाल चेष्टाओं का वर्णन करना है। सुखिया के पिता के साथ मंदिर में किए गए दुर्व्यवहार तथा न्यायालय में दिए गए दंड को आप कहाँ तक उचित मानते हैं? इसके विरुद्ध आप क्या कदम उठाएंगे? ये आपका 5 नंबर का है कि सुखिया के पिता के साथ मंदिर में किए गए दुर्व्यवहार तथा न्यायालय में दिए गए दंड को। सबसे पहले तो सुखिया का पिता जब मंदिर में प्रवेश करता है अपनी बेटी की, मरनासन बेटी की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए, तो मंदिर के पुजारी ने तो उसका साथ दिया, पुजारी ने कुछ नहीं मना किया। पुजारी ने उसका प्रसाद लेकर देवी माँ के चरणों में चढ़ाया और प्रसाद रूप स्वरूप उसने एक फूल की मांग की। वो पुजारी ने उसे एक फूल भी दे दिया, लेकिन देवी माँ के जो अन्य भक्त जो थे मंदिर में उपस्थित, उन लोगों ने उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, उसे बहुत मारा पीटा, उसके हाथ का प्रसाद लेकर फेंक दिया और उसे जमीन पर गिराकर लात जूतों से उसको बहुत उसकी पिटाई की।
इतना से भी मन नहीं भरा तो उन लोगों ने फिर क्या किया, उसे ले जाकर 7 दिनों के लिए न्यायालय में लेके चले गए और 7 दिनों की उसकी सजा हो गई। यानी एक अछूत जाति का व्यक्ति यदि मंदिर में प्रवेश कर जाता है तो ये एक सामाजिक व्यवस्था और रूढ़ियां हमारे समाज की ऐसी हैं कि एक गरीब व्यक्ति को कितना विवश बना दिया जाता है, उसे कितना अछूत मानकर उसकी कितनी दुर्दशा की जाती है, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। और उसके साथ किए गए इस दुर्व्यवहार को हम उचित नहीं मानते हैं। जिसकी बेटी बीमार अवस्था में है, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इन सारी बातों से भी उन भक्तों को कोई मतलब नहीं था। वे तो सिर्फ ये देख रहे थे कि एक अछूत जाति का व्यक्ति मंदिर में आ गया तो मंदिर की पवित्रता जो है भंग हो गई, जो कि सर्वथा अनुचित था। किसी भी दृष्टि से यह बात सही नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में प्रवेश कर जाता है, अछूत जाति का, तो इसे मंदिर की कोई पवित्रता में किसी भी तरह की कोई बाधा पैदा नहीं होती है और उसकी पवित्रता कभी नष्ट भी नहीं होती है, क्योंकि भगवान की नज़रों में सभी बराबर हैं और ईश्वर ने ही सभी को पैदा किया। तो फिर ये ऊंच नीच तो मानव निर्मित चीज़ है, हमारे सामाजिक ये विषमता है, हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि लोगों ने अमीर गरीब, छुआछूत, ऊंच नीच ये मनुष्यों द्वारा निर्मित है, ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है। इसलिए ये सुखिया के पिता के साथ जो व्यवहार किया गया वो अमानवीय व्यवहार था और किसी हद तक हम इसे उचित नहीं मानते हैं। समझ में आया सबको बच्चों? हाँ, लिख लोगे इस तरह का जब प्रश्न आएगा तो? सब लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो। नेक्स्ट है कि बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। बहुत ही मार्मिक पंक्ति है ये। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, यानी 7 दिनों की सजा काटने के बाद जब सुखिया का पिता वापस आता है, हालांकि उसके मन में इस बात का भय था कि पता नहीं इस 7 दिनों में जब वो जेल चला गया तो उसके पीछे उसकी बेटी के साथ क्या हुआ। इस बात से वो बहुत भयभीत था, बहुत चिंतित था, बहुत डरा हुआ था और ये सोच सोच कर उसके पैर घर की ओर उठ नहीं रहे थे। वो भरपूर कोशिश कर रहा था लेकिन लग रहा था कोई उसे पीछे की ओर खींच रहा है। उसके कदम जो है वो थरथरा रहे थे, पैर कांप रहे थे। और जैसे ही वो घर गया उसे पता चला कि उसके जेल जाने के बाद उसकी बीमार पुत्री को उसके सगे संबंधियों ने, उसकी मृत्यु हो गई और उसे लोगों ने शमशान में ले जाकर जला दिया। और जैसे इस बात की जानकारी होती है, दौड़ते हुए सुखिया का पिता शमशान जाता है जहां उसकी बेटी की चिता जली थी। और वो बेटी उसकी फूल सी कोमल बच्ची, जिस बेटी को वो फूलों के समान नाजुक थी बेटी, और उसको वो पालन पोषण उसका करता था, उसकी देखभाल करता था, इस बात के लिए चिंतित रहता था कि उसकी बेटी कभी बीमार न पड़े, किसी भी महामारी की चपेट में न आए, किसी तरह का कोई कष्ट न हो। आज उसकी वो बेटी आग के सुपुर्द हो गई है और राख के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। और यह सोच सोच कर चिता की आग तो ठंडी हो चुकी थी, चिता की आग तो बुझ चुकी थी, लेकिन एक आग थी जो सुखिया के पिता के हृदय में, उसके दिल में, उसके मन में धधक उठी। और वो आग थी एक उसकी बेटी की अतृप्त इच्छा, एक ऐसी इच्छा को लेकर उसकी बेटी इस दुनिया से चली गई जो इच्छा वो पूरी कर सकता था। और लगभग वो उसकी एक फूल की कामना को, फूल की इच्छा को कुछ हद तक वो सफल भी हो गया था। देवी माँ के चरणों से वो फूल ले भी चुका था पंडित के द्वारा, लेकिन मंदिर के जो भक्त थे वे लोग उसके साथ दुर्व्यवहार किए और परिणाम स्वरूप वो अपनी बेटी की, एक मरणासन्न बेटी की एक छोटी सी इच्छा को भी पूरी नहीं कर पाया और उसकी बेटी इस दुनिया से चली गई। अंतिम समय वो अपनी बेटी को देख भी नहीं पाया। ये सारी बातों को सोचकर वो ये भी सोच रहा था कि काश अगर वो जेल नहीं गया होता तो अपनी बेटी को बचा सकता था, उसकी इच्छा को पूरी कर सकता था किसी भी तरह, और तब उसकी बेटी शायद इस दुनिया से नहीं जाती। इन्हीं सारी बातों को सोचकर उसकी छाती धधक उठी और यह छाती के अंदर का जो भाव था, जो ज्वाला थी,
वो कहीं आग से भी ज्यादा भयंकर थी, कहीं आग से भी ज्यादा तेज थी। आग की कैसा होता है आग, उसकी ज्वाला इतनी तेज होती है कि उसके पास लोग बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन ये ज्वाला, भावों की ज्वाला उसके हृदय में जो जल रही थी, वो आग की ज्वाला से कहीं कई गुना ज्यादा थी। बात आई समझ में? यानी जो वेदना, पिता की जो वेदना थी, वेदना की ज्वाला सभी ज्वालाओं से बहुत बड़ी होती है। आई बच्चों समझ में बात? हेलो, हाँ। तो अब अंत में यहाँ पर एक प्रश्न है, आप लोग उसको लिखें। सब लोग समझ गए? हाँ, चलिए अब लिखिए, एक फूल की चाह। प्रश्न लिखें। अब ज्यादा प्रश्न हैं इसमें नहीं, बहुत हद तक मैं लिखा चुकी हूँ और आप लोगों को चैप्टर भी समझ में आ गया है, तो मुझे उम्मीद है कि कहीं से भी कोई प्रश्न आएगा आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, एक फूल की चाह कविता में, एक फूल की चाह कविता को इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। एक फूल की चाह कविता में समाज में फैली, एक फूल की चाह कविता में समाज में फैली किस सामाजिक बुराई का वर्णन किया गया है? समाज में फैली किस सामाजिक बुराई का वर्णन किया गया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। एक फूल की चाह कविता में समाज में फैली किस सामाजिक बुराई का वर्णन किया गया है? प्रश्नवाचक चिन्ह स्पष्ट करें। अब ये सामाजिक बुराई के नाम से भी प्रश्न आ सकता है, सामाजिक विषमता के भी नाम से आ सकता है, सामाजिक असमानता के भी नाम से। तो आंसर आपका सेम ही होगा, ठीक है? उसके लिए फिर नहीं सोचेंगे कि ये कौन सा प्रश्न है। यानी सामाजिक बुराई कहिए, सामाजिक असमानता कहिए, सामाजिक विषमता कहिए, ये सारी चीजें एक ही हैं। लिख लिए प्रश्न? अब उत्तर लिखें। प्रस्तुत कविता समाज में व्याप्त, प्रस्तुत कविता समाज में व्याप्त समाज में व्याप्त छुआछूत की, प्रस्तुत कविता समाज में व्याप्त छुआछूत की, छुआछूत की सामाजिक बुराई का चित्रण करती है। छुआछूत की सामाजिक बुराई का चित्रण करती है। पूर्ण विराम। प्रस्तुत कविता समाज में व्याप्त छुआछूत की सामाजिक बुराई का चित्रण करती है। पूर्ण विराम। इसमें बताया गया है कि, इसमें बताया गया है कि अभी कितने बच्चे प्रेजेंट हैं? कितना? अच्छा, 45। चलो ओके, हाँ लिखो। सामाजिक बुराई का चित्रण करती है, पूर्ण विराम। इसमें बताया गया है कि, क हंसी करके, उच्च जाति, छोटा ऊ च छ संयुक्त, इसमें बताया गया है कि उच्च जाति तथा कुलीन लोग, उच्च जाति तथा कुलीन, क हर्षु कर कु, ल बड़ी की मात्रा ली, न कुलीन, उच्च जाति तथा कुलीन लोग निम्न जाति के लोगों को अछूत समझकर, निम्न जाति के लोगों को अछूत समझकर उन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं। निम्न जाति के लोगों को अछूत समझकर उन्हें हेय, हय कर हे, या हेय दृष्टि से देखते हैं।
इसमें बताया गया है कि उच्च जाति तथा कुलीन लोग निम्न जाति के लोगों को अछूत समझकर उन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं। पूर्ण विराम। उनका शोषण करते हैं। पूर्ण विराम। निम्न जाति के लोगों को अछूत समझकर उन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं। हेय का अर्थ कोई बता सकता है क्या होता है? हाँ, बुरी या फिर नीची जाति। तुच्छ समझना, हेय समझना यानी तुच्छ समझना, एकदम छोटा, उन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं। पूर्ण विराम। उनका शोषण करते हैं। शोषण तालाब्य श ओकार, मूर्धन्य श और मूर्धन्य न। उनका शोषण करते हैं। पूर्ण विराम। इसीलिए इस कविता में सुखिया के पिता का मंदिर में प्रवेश बहुत बड़ा अपराध बन गया था। इसीलिए इस कविता में सुखिया के पिता का मंदिर में प्रवेश बहुत बड़ा अपराध बन गया था और उसे पीट कर में योजक चिन्ह होगा, और उसे पीट कर अधमरा कर दिया गया। हो गया। पैराग्राफ चेंज कीजिए। छुआछूत के कारण ही उसे न्यायालय में न्यायालय कैसे लिखेंगे? आधा न, य आकार ल य, न्यायालय। छुआछूत के कारण ही उसे न्यायालय में सजा सुनाई जाती है। पूर्ण विराम। छुआछूत के कारण ही उसे न्यायालय में सजा सुनाई जाती है। पूर्ण विराम। हमारे अनुसार ऐसा करना पूरी तरह गलत है। हमारे अनुसार ऐसा करना पूरी तरह गलत है। हमारे अनुसार ऐसा करना पूरी तरह गलत है। हमारे अनुसार ऐसा करना पूरी तरह गलत है, कौमा, क्योंकि हम सभी को ईश्वर ने समान बनाया है। क्योंकि हम सभी को ईश्वर ने समान बनाया है और उसके लिए सभी व्यक्ति एक समान हैं। पूर्ण विराम। और उसके लिए सभी व्यक्ति एक समान हैं। पूर्ण विराम।
यहाँ तक लिखे सभी बच्चे? ईश्वर के भक्त होने का दावा, ईश्वर के, नहीं नहीं नहीं, पैराग्राफ नहीं चेंज करना है। ईश्वर के भक्त होने का दावा, ईश्वर के भक्त होने का दावा करने वाले व्यक्ति ही, ईश्वर के भक्त होने का दावा करने वाले व्यक्ति ही यदि ईश्वर एवं करने वाले व्यक्ति ही यदि ईश्वर एवं धर्म की सच्ची भावना से, धर्म की सच्ची भावना से भली भांति, भल और दीर्घिकार ली, भली योजक चिन्ह यदि ईश्वर एवं व्यक्ति ही यदि ईश्वर एवं दावा करने वाले व्यक्ति ही यदि ईश्वर एवं धर्म की सच्ची भावना से, धर्म की सच्ची भावना से भली भांति परिचित नहीं है, धर्म की सच्ची भावना से भली भांति परिचित नहीं है, कौमा, सच्ची भावना से भली भांति परिचित नहीं है, कौमा, परिचित नहीं है, कौमा, तो वे उसके सच्चे भक्त नहीं, तो वे उसके सच्चे भक्त नहीं, कौमा, बल्कि ढोंगी हैं, बल्कि ढोंगी हैं। ढोंगी हैं, ढोंगी, बल्कि ढोंगी। और बल्कि कैसे लिखोगे? ब आधा ल हर्षिकार, हाँ, ब आधा ल हर्षिकार क, बल्कि, गलत नहीं लिखो, ब आधा ल हर्षिकार क, बल्कि ढोंगी हैं, ढोंगी, ढौ का ढो अनुस्वार, ग दीर्घिकार गी, ढोंगी हैं। बल्कि की वर्तनी सब लोग सही सही लिखे? हाँ हाँ, तो वे उसके सच्चे भक्त नहीं, कौमा, बल्कि ढोंगी हैं, पूर्ण विराम। सब प्राणियों को, पूर्ण विराम के बाद, सब प्राणियों को ईश्वर की रचना मानकर, सब प्राणियों को ईश्वर की रचना मानकर